प्रिय विद्यार्थियों और ज्ञान प्रेमी साथियों, आप सबसे मेरी मुलाकात पहले भी यूट्यूब में होती ही रही है और अध्ययन और अध्यापन के लिए तो मैं आप सबसे पहले से भी जुड़ा ही रहा हूँ। पर एक चैनल के माध्यम से मेरी बहुत समय से इच्छा थी कि मैं एक लंबी चर्चा आप सबके साथ करूं और हम निरंतर एक दूसरे के संपर्क में रहें, क्योंकि अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में मेरी जैसे कि शुरू से ही सोच रही है कि अध्ययन एक आनंद की विषय वस्तु है। विद्यार्थियों को हमेशा लगता है, कुछ वर्ग है विद्यार्थियों का जिसके मन में एक कार्य के रूप में अध्ययन को लेने की परंपरा रहती है कि हमें कार्य करना है, हमारा ये टारगेट है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से अध्ययन करना एक लक्ष्य प्रेरित कार्य तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अध्ययन करना अपने आप में सबसे ज्यादा आनंद का कार्य हो सकता है। ये मेरा हमेशा से समझाने का प्रयास रहा है। जैसे हम कभी कोई पिक्चर देखते हैं तो हम उससे कभी थकते नहीं, क्योंकि हमें उसमें बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। और यदि हम किसी फिल्म में आनंद की अनुभूति नहीं कर पाए तो हमें वो पिक्चर फिर बोर लगने लगती है। अध्ययन भी मेरी नज़र में वैसा ही है कि यदि हमें कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है तो ये विषय की कमी नहीं है, विषय की कठिनता नहीं है। हम उस विषय को सही तरीके से, आधारभूत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। मैं अपने कुछ प्रिय विषयों को लगातार इस चैनल में आपको अध्यापन कराऊंगा, आपको उनसे संबंधित बातें बताऊंगा, ताकि आप जान सकें कि हम कैसे उन विषयों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिससे हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसके लक्ष्य को। या हम ऐसे विषय हैं ये जिन पे मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, कि ये ऐसे विषय हैं कि जिनको हमें वैसे भी जानना ही चाहिए। जैसे मैं आपसे भारत के इतिहास पर चर्चा करूंगा लगातार, तो भारत के इतिहास को जानना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे देश का इतिहास है और इतिहास की समझ हम सब में आनी चाहिए। इतिहास को हर कोई अपना अपना रंग देने का प्रयास करता है। उस रंग से हम इतिहास को कैसे बचाएं और सही इतिहास को कैसे समझ पाएं, ताकि हम अपने देश के गरिमामय अतीत को भली भांति जान पाएं। इसके अलावा जब हम हिंदी पर चर्चा करते हैं तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी अपनी भाषा है और वो विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। तो हम जान पाएं कि हिंदी कैसे एक विज्ञान है। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आप जब उसे पढ़ें तो ऐसा लगे, और ऐसा है ही, कि हम विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं जब हम हिंदी पढ़ते हैं, तो क्योंकि वो सबसे वैज्ञानिक भाषा है। तो आखिर उसमें ऐसी क्या वैज्ञानिकता है, उस वैज्ञानिकता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम दर्शन शास्त्र पर चर्चा करेंगे, जो कि मेरा एक और प्रिय विषय रहा है, तो उसे तो हर किसी को जानना ही चाहिए, क्योंकि दर्शन ही हमें जीवन जीना सिखाता है। और वैसे जब हम समाज शास्त्र पर चर्चा करेंगे तो समाज शास्त्र हमारे समाज का ही अध्ययन है। और आप सभी जानते ही हैं कि दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी, ये सब मुख्य परीक्षाओं के लिए मैं बहुत लंबे समय से अपने विद्यार्थियों को पढ़ा ही रहा हूँ। लेकिन मेरी बार बार इच्छा हो रही थी कि इन विषयों को हम निरंतर एक सीरीज के रूप में देखें, समझें, मेरी बातें आप तक पहुँचे, आपकी बातें मुझ तक पहुँचे। और जैसे कि कंटिन्यूटी का जो मुझसे अभाव हो जाता था, मैं कभी आपके साथ आता था, मेरे दर्शन शास्त्र के जो वीडियो थे उनको आप लोगों ने बेहद पसंद किया था, लेकिन मैं निरंतरता नहीं बनाए रख पाता था। अब मैं एक दृढ़ता के साथ आ रहा हूँ इस फील्ड में कि हम कमिटमेंट के साथ रहेंगे, निरंतर एक निश्चित समय में सभी चीज़ों को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी परीक्षा, चाहे वो राज्य स्तर की परीक्षा हो, चाहे वो राष्ट्रीय परीक्षा हो, चाहे वो CGPSC हो, चाहे वो बिहार PSC हो, चाहे वो राजस्थान की परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की परीक्षा हो, या फिर UPSC हो, यदि उसमें हम किसी भी विषय को समझना चाहें तो विषय ही होता है। यदि हम उस विषय की आधारभूत समझ रखेंगे तो हम यदि उस विषय से किसी भी राज्य सेवा की परीक्षा के प्रश्न बनाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न बनेंगे ही।
या आप निरंतर जब मुझसे चर्चा करेंगे, तो आप इसको देख पाएँगे, सीख पाएँगे। आज तो मैं आपसे केवल एक प्रारंभिक चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि मैं एक चैनल आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ और इसे आप सब्सक्राइब करें ताकि समय-समय पर सूचनाएँ आपको मिलें और एक नियमित अंतराल से जिस तरह से मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, वैसा हम और आप आपस में जुड़ सकें। धन्यवाद।